होम्योपैथी। जय हनीमैन। हम आज बात करेंगे एपोरिज्म 55 और 56 के ऊपर। हनीमैन यहाँ पे हमें अभी समझा रहे हैं कि मेडिसिन कितने कितने वे से दी जा सकती है, कितने कितने वे हैं कि जिनके ऊपर जाके हम पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और उससे रिजल्ट मिलता है। लेकिन हनीमैन साथ साथ हमें ये भी दिखा रहे हैं कि वो रिजल्ट कैसा होता है। अगर हम एलोपैथिक वे से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें तो क्या होगा, अगर एंटीपैथी वे से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें तो क्या होगा, अगर होम्योपैथिक वे से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें तो क्या होगा। इन सब का मतलब ये है कि होम्योपैथी, एलोपैथी या एंटीपैथी ये दवाइयों के नाम के मुताबिक नहीं होता है, ये रास्ते के मुताबिक होता है। मतलब आप किस रास्ते के ऊपर चल सकते हैं। बात समझ में आ रही है। काफी सारे लोग कहते हैं कि हम पहले ये करते हैं बाद में वो करते हैं। रास्ता केवल और केवल एक ही हो सकता है। इधर आप हिंसा के रास्ते पे चल सकते हैं, इधर अहिंसा के रास्ते पे चल सकते हैं। इधर आप मेडिसिन का एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक प्रिंसिपल कर सकते हैं, मतलब कि होम्योपैथी के रास्ते के ऊपर चल सकते हैं। इधर हम बिन होम्योपैथी का रास्ता, मतलब कि जो एलोपैथिक मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन है उसके ऊपर चल सकते हैं। तो ये सब बातें चलने की हैं। चलना मतलब कॉन्शियसली चलते हैं, तब हम कॉन्शियस होते हैं ना, कॉन्शियसली किसी पाथ को चूज करना। तो यही होम्योपैथी है कि एक रास्ते के ऊपर आप चलते हैं। हम अगर आर्निका, बेलाडोना या रस्टॉक्स का प्रयोग करते हैं वो होम्योपैथी नहीं है। हम अगर लॉ ऑफ सिमिलिया का प्रयोग करते हैं तो वो होम्योपैथी है। तो हर व्याख्यान की तरह हम इस बार भी एक श्लोक के साथ आगे बढ़ेंगे। परम क्षिपति दोषेण वर्तमान स्वयं च तथा यस्य कृत्योद्यनिश्चान स च मूढ़मतो नरः। विदुर नीति से लिया हुआ श्लोक है। जो अपनी गलती को दूसरे की गलती बताकर स्वयं को बुद्धिमान दर्शाता है तथा अक्षम होते हुए भी क्रुद्ध होता है वह महामूर्ख कहलाता है। विदुर जी ने पहले हमें ज्ञानी किसे कहते हैं वो बताया है, अब मूर्ख की डेफिनेशन दी गई है। तो दूसरे अपनी गलती को भी दूसरे की गलती बताता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई सिखाने वाला नहीं मिला, हमारे सर ने हमें ऐसे सिखाया, हमारे टाइम की पोजीशन ये थी, हमें ये था, हमें वो था। हम इस प्रकार से हम क्यों होम्योपैथी नहीं कर रहे हैं, और अथवा तो हमने क्यों एक से ज्यादा मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी हैं, और तो क्यों हम वहां पे पेशेंट का क्योर देखने की बजाय मॉनिटरी एस्पेक्ट के ऊपर देखने लग गए हैं। ये सब के लिए हम ऐसे ऐसे कारण दर्शाते हैं। तो ये क्या हुआ कि हमारी अपनी गलती है। हम कबूल नहीं कर सकते हैं कि हम लॉ ऑफ सिमिलिया नहीं कर पाए, कि हम रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर नहीं देख पाए और मॉनिटरी एस्पेक्ट देख लिया और कुछ एस्पेक्ट देख लिया, और हम दूसरों की गलती बताते हैं और हम अपने आप को बुद्धिमान दर्शाते हैं कि मैं तो बुद्धिमान ही हूँ, मैं तो लॉ ऑफ सिमिलिया के रास्ते पे ही चलना चाहता हूँ, मैं तो हनीमैन के रास्ते पे ही चलना चाहता हूँ। तो हम महामूर्ख हैं। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें अपनी जवाबदारी को भी समझना है और हमें कंटिन्यू ये प्रयत्न करना है कि हम होम्योपैथी कर पाए। हम हमारे पास जो आ रहे हैं उन सभी को रिस्टोर करने का प्रयत्न करें। प्रयत्न हमारे हाथ में है, वो हमें करना है। वो होता है नहीं होता है ये सब परमात्मा के हाथ में है, लेकिन हमारा प्रयास उस दिशा के अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि हम वहां पे एंटीपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट कर दें, एलोपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट कर दें और फिर हम बताने लगे कि वहां पे क्या है ना, होम्योपैथी कर सकें, ऐसा न था ना, इसीलिए हमने एंटीपैथी किया या इसीलिए हमने एलोपैथी किया। तो फिर से हम अपनी गलती को दूसरों की गलती बताकर स्वयं को बुद्धिमान साबित कर रहे हैं। एपोरिज्म 55, हनीमैन ने पहले बात की ना होम्योपैथी मोड, सॉरी एलोपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट की। एपोरिज्म 53 54 के अंदर हमने वही देखा कि एलोपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट मतलब कुछ दवाइयों का नाम या कुछ दवाइयों का प्रयोग नहीं है, लेकिन एलोपैथी मतलब जहां पे सिद्धांतों को परे रख के दवाई दी जाती है, उस मोड ऑफ ट्रीटमेंट को एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट कहा जाता है। एपोरिज्म 55 में हनीमैन क्या कहते हैं, द सेकंड मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन इन द डिसीज, द एलोपैथिक एंड द होम्योपैथिक, विच विदाउट एनी पैथोलॉजिकल रिलेशन टू व्हाट इज actually disease in the body, attack the part most
expand from the disease in order to draw away the disease through them and thus to expel it, as it is imagined, has hitherto been the most general method. I have treated of it above in the introduction and shall not dwell longer on it. हनीमैन क्या कहना चाहते हैं? वो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं कि एलोपैथी में हम क्या करते हैं, तो जहां पे भी डिसीज की इफेक्ट ज्यादा होती है और जहां पे डिसीज हमें ज्यादा देखने को मिलता है वहां पे हम अटैक कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी व्यक्ति को किडनी के अंदर स्टोन देखने को मिलता है तो हम ऐसी मेडिसिन देते हैं कि जो वहां पे किडनी के ऊपर अफेक्ट करे, या तो हम कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिससे वहां से स्टोन निकल जाए। वो चाहे लेजर ट्रीटमेंट भी हो सकता है, लेजर किरणें भी हो सकती हैं, वो लिथोट्रिप्सी भी हो सकता है, वो सर्जरी भी हो सकता है, वो और कोई टेक्नोलॉजी भी हो सकती है जो वहां जाके स्टोन के ऊपर या किडनी के ऊपर अफेक्ट करती हो। अगर किसी को गैंग्लियन हुआ है रिस्ट के ऊपर तो हम लेजर से या किसी और किरणों से, किसी और टेक्नोलॉजी से, सर्जरी से, निडल से, सिरिंज से, कुछ भी करके हम सिर्फ उस गैंग्लियन को वहां से निकाल देते हैं। इसको हनीमैन एलोपैथी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? विदाउट एनी पैथोलॉजिकल रिलेशन, और कुछ ऐसे सब्सटेंस उनको खिलाते हैं जिनका कोई पैथोलॉजिकल रिलेशन नहीं है, जिनका ना ही हमें हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर प्रूविंग मालूम है, ना और कुछ मालूम है, लेकिन बस वो सब्सटेंस खिला के वहां से हम गैंग्लियन या स्टोन दूर करने का प्रयत्न करते हैं, उसे हनीमैन एलोपैथी कहते हैं। चाहे वो सब्सटेंस बेलाडोना भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? वो सब्सटेंस एलोपैथिक, वो सब्सटेंस बेलाडोना भी हो सकता है, आर्सेनिक आल भी हो सकता है, वो और कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एलोपैथी है, वो होम्योपैथी नहीं है। भले ही आप होम्योपैथिक दवाइयों का यूज कर रहे हैं। होम्योपैथी का मतलब क्या होता है? जब हम पेशेंट एज अ होल को देखते हैं, जब हम लोकल पार्ट को या डिसीज एज अ लोकल फिनोमिना को देख के वहां डिस्ट्रक्शन करने के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन पेशेंट एज अ होल को जब हम देखते हैं, जब हम हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर प्रूव किया गया सब्सटेंस है उसको सिम्टम सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ही वो होम्योपैथी है। अगर दूसरी किसी थियरियों के ऊपर भी अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं प्रूविंग के अलावा किसी भी थियरी के ऊपर, तो वो एलोपैथी कहा जा सकता है। बात क्लियर हो रही है? अटैक द पार्ट most exempt from the disease in order to draw away the disease through them and thus to expel as it is imagined। और हम इमेजिन कर लेते हैं कि डिसीज वहां से चला गया, हमने डिसीज को निकाल दिया। याद रखिए, हम स्टोन निकाल सकते हैं, डिसीज नहीं निकाल सकते। हम ट्यूमर निकाल सकते हैं, डिसीज नहीं निकाल सकते विथ यूज ऑफ सर्जरी और एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट। बात समझ में आ रही है? वी कैन रिमूव यूटेरस, we cannot remove disease. We can remove kidney, we cannot remove disease. We can remove ganglion, we cannot remove disease. We can remove tumor, we can remove lipoma, but we cannot remove disease. डिसीज हम नहीं निकाल सकते। इसीलिए हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं, पहले उनको एक किडनी में स्टोन हुआ, वहां से हमने स्टोन निकलवा दिया कुछ भी करके, फिर उनको राइट में स्टोन हुआ, वहां से भी निकलवा दिया, फिर वापिस लेफ्ट में स्टोन हुआ, फिर गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ। ऐसे बहुत से पेशेंट देखे हैं। क्यों? क्योंकि विथ यूज ऑफ मेडिसिन और ऐसी दवाइयों का यूज या सर्जरी का या लिथोट्रिप्सी का या और किसी टेक्नोलॉजी का यूज जहां पे हम लोकल जो सिम्टम आए हैं उन सिम्टम को निकाल सकते हैं, और हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि हमने डिसीज को निकाल दिया, लेकिन ये क्योर नहीं है, डिसीज निकलता नहीं है। रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन केवल और केवल होम्योपैथी से होता है, और होम्योपैथी का मतलब है सी पेशेंट एज अ होल। पेशेंट का केस रिसीविंग करना, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम निकालना, टोटालिटी बनाना और अकॉर्डिंग टू टोटालिटी सिमिलिमम प्रिस्क्राइब करना, इसको होम्योपैथी कहते हैं। हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिनके स्टोन के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, जिनके वाट्स के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, जो हमें बताते हैं कि हम तो वाट्स के हर केस में थूजा, नाइट्रिक एसिड और कॉस्टिकम दे देते हैं, फिर भी वाट्स चले जाते हैं। यस, with use of thuja, nitric acid and causticum we can remove warts, we can not remove disease।
बात समझ में आ रही है? हम किसी को गलत नहीं बोल रहे हैं। हमारे काफी सारे मित्र ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम थूजा, लाइकोपोडियम बर्बेरिस या परेरिया ब्राबा या ऐसी 3 4 5 दवाइयां देके स्टोन में हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है, हमने इतने 100 150 500 700 1000 5000 स्टोन निकाल के रख दिए हैं। यस, वी कैन रिमूव स्टोन विथ दिस टाइप ऑफ मेडिसिन, बट वी कैन नॉट रिमूव डिसीज। वहां से डिसीज नहीं जाता है। बात समझ में आ रही है? उसको फिर से स्टोन होगा, उसको स्टोन की जगह कौन हो सकता है, कौन की जगह कौन में भी ऐसा है, थूजा या कैलकेरिया काव या एंटीम क्रूड देके हमारे बहुत सारे मित्र हैं जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि एटलीस्ट वो होम्योपैथिक दवाइयों को लेके लोगों तक जा तो रहे हैं, लेकिन इट इज यूज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। बात समझ में आ रही है? हनीमैन कह रहे हैं कि इस तरीके से आप सिर्फ वो लोकल पैथोलॉजी है उसको निकाल सकते हैं और इमेजिन करके खुश हो सकते हैं कि हमने डिसीज निकाल दिया, लेकिन डिसीज वो नहीं है। डिसीज तो डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स है, वो नहीं निकाल सकते। वो निकालने के लिए हमें सिमिलिमम ही प्रिस्क्राइब करना होगा, ओनली एंड ओनली होम्योपैथी, मतलब कि सिम्टम सिमिलैरिटी के द्वारा ही हम डिसीज को वहां से निकाल सकते हैं, इट्स होल एक्सटेंट। बात क्लियर हो रही है? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनके अपने कॉम्बिनेशन है, जिनका अपना वे ऑफ थिंकिंग है, जिनका अपना वे ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है, जो डिसीज का नाम दे के प्रिस्क्रिप्शन देख के प्रिस्क्रिप्शन करते हैं और वो डिसीज जिस नाम का डिसीज था वो चला जाता है। यस, हम उस लोकल वहां पे जो पैथोलॉजी हुई है उसको निकाल सकते हैं। उसको निकालने के बहुत सारे के रास्ते हैं, दवाई देना, कुछ किरणें देना, कुछ सब्सटेंस देना, निडल से निकालना, चीरा करके यानी कि सर्जरी करके निकालना। हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमने डिसीज निकाल दिया, लेकिन वो सिर्फ एंड प्रोडक्ट ऑफ डिसीज है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि एंड प्रोडक्ट ऑफ डिसीज के तौर पे ऊपर स्टोन हो सकता है, कॉन हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, अल्सर हो सकता है, फिशर हो सकता है, और अगर उसको वहां से निकाल देना उसी तरीके से एंड प्रोडक्ट ऑफ डिसीज के तौर के ऊपर बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं, और कुछ सब्सटेंस देके या कुछ किरणें देके या कुछ सर्जरी करके उनको वहां से निकाल देना। और हम समझते हैं कि विथ यूज ऑफ दैट टाइप ऑफ मेडिसिन और दैट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वी कैन रिमूव डिसीज। नहीं, हनीमैन कहते हैं आप सिर्फ डिसीज की एंड प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हैं और इमेजिन कर रहे हैं कि हमने डिसीज निकाल दिया, लेकिन नहीं, डिसीज वहां से नहीं निकाला है। इसीलिए हम देखेंगे कि इस तरीके की दवाइयां जब यूज की जाती हैं, इस तरीके की दवाइयां शब्द प्रयोग करने की जगह हम कहेंगे कि इस तरीके के रास्ते से जब दवाइयां यूज की जा सकती हैं तो उसके बाद पेशेंट दूसरी पैथोलॉजी से सफर होता है। बात समझ में आ रही है? न्यूमोनिया अच्छा हो गया, अब उसको डायरिया हो गया, अब उसको आईबीएस हो गया, अब उसको और कुछ हो गया, वो बैक्टीरिया तो वहां से चले गए, लेकिन अब एलर्जिक राइनाइटिस हो गया है। तो ये सब क्या है? ये सब वो है कि जहां पे हम पेशेंट एज अ होल न देखने की जगह लोकल डिसीज के ऊपर फोकस करते हैं। और हनीमैन कहते हैं कि जब हम लोकल फोकस करके उसको डिस्ट्रक्शन करने की बात करते हैं तो वो सब एलोपैथी है, वो होम्योपैथी नहीं। बात समझ में आ गई? अगर इरप्शन थे और इरप्शन चले गए, ट्यूमर था और ट्यूमर चला गया, फिशर था और फिशर चला गया, कॉन था और कॉन निकल गया, स्टोन था और स्टोन निकल गया, ये रिमूवल ऑफ डिसीज नहीं है, ये सिर्फ रिमूवल ऑफ एंड प्रोडक्ट है। ये होम्योपैथिक दवाइयों से भी हो सकता है, और कुछ दवाइयों से भी हो सकता है, सर्जरी से भी हो सकता है, किरने से भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन से भी हो सकता है, और कुछ से भी हो सकता है, लेकिन ये परमानेंट रिस्टोरेशन नहीं है। हमने एक पेशेंट देखे थे जिनको गोल्ड स्टोन की तकलीफ थी और उनको बार बार क्या बोलते हैं, कॉलीलिथियासिस बोलते हैं, और उनको इन्फ्लामेशन हो जाता था। तो फिर उनका गॉल ब्लैडर का रिमूवल हो गया, फिर उनको बार बार वो होने लगा, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होने लगा, और बार बार वो इन्फेक्शन की एंटी दवाइयां लेने लगे। तो फिर क्या हुआ कि फिर वो उनको आईबीएस हो गया। तो हम वहां पे हनीमैन हमें समझा रहे हैं
कि हाँ आपने गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया, लेकिन उनकी जो टेंडेंसी टू इन्फ्लाम्ड थी वो रिमूव नहीं की। आपने स्टोन रिमूव कर दिए, लेकिन टेंडेंसी टू फॉर्म स्टोन था वो रिमूव नहीं कर दिया। आपने स्टोन रिमूव कर दिए, लेकिन टेंडेंसी टू वो पेन था वो रिमूव नहीं कर दिया। आपने कॉर्न रिमूव कर दिए, लेकिन टेंडेंसी टू फॉर्म कॉर्न था या पेन था वो आप रिमूव नहीं कर पाए हैं। बात समझ में आ रही है? आपने वहां से पैरासाइट रिमूव कर दिए, लेकिन टेंडेंसी टू डेवलप दैट टाइप ऑफ फेबराइल कंडीशन वो आप रिमूव नहीं कर पाए, इसीलिए उसको बार बार वही चीजें हो रही हैं। क्लियर हो रहा है? और हनीमैन आगे क्या कहते हैं, हैज हिथरटो बीन द मोस्ट जनरल मेथड, और ये मोस्ट जनरल मेथड है क्योंकि ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि दिस इज लोकल फिनोमिना है, और ज्यादातर लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं। हम होम्योपैथ भी क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े स्टेटस लगाते हैं, स्टोन रिमूव बाय होम्योपैथी, कॉर्न रिमूव बाय होम्योपैथी, फलाना रोग हमने होम्योपैथी से ठीक कर दिया, फलाना ट्यूमर हमने ठीक कर दिया। नहीं रे नहीं, हमें किसी ट्यूमर या किसी रोग को ठीक नहीं करना है, हमें सिर्फ पेशेंट को रिस्टोर करना है। I have treated of it above in the introduction and shall not dwell longer on it. हनीमैन कहते हैं हमने भी शुरू में ऐसा कुछ किया था, लेकिन लंबे समय तक हमने शुरू नहीं रखा, और फिर जाके हनीमैन ने सिंकोना बार्क का प्रयोग किया और होम्योपैथी का अस्तित्व शुरू हुआ। होम्योपैथिक मेथड का, ये होम्योपैथी का अस्तित्व तो बहुत टाइम से है, हनीमैन ने सिर्फ देखा। क्लियर हुआ एपोरिज्म 55? बात समझ में आ रही है? हम बहुत बंगाना फूंकते हैं, हम बहुत वो करते हैं, क्या बोलते हैं, प्राउड लेते हैं कि हम होम्योपैथी कर रहे हैं, लेकिन वी आर यूजिंग ओनली होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर हम हनीमैन के सिद्धांतों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो, अगर हम पेशेंट एज अ होल नहीं देख रहे हैं तो। आगे देखेंगे एपोरिज्म 56, द थर्ड एंड ओनली रिमेनिंग मेथड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन इन डिसीज which beside the other two just alluded to is the only other possible one is the antipathic or palliative method. हनीमैन कहते हैं पहले हमने आपको होम्योपैथी के बारे में बताया, फिर एलोपैथी के बारे में बताया, अब हम आपको एंटीपैथी के बारे में बताते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर सिर्फ 3 ही सिद्धांत हैं जिनके ऊपर आप चल के मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। या तो होम्योपैथी का सिद्धांत है, मतलब सिम्टम सिमिलैरिटी, मतलब कि लाइक क्योर्स लाइक, ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना जो सिमिलर काइंड ऑफ सिम्टम प्रोड्यूस कर सकती हो। दूसरा जो रास्ता है वो एलोपैथी है, मतलब कि कुछ नहीं देखना, सिद्धांतों की बात ही नहीं करना, सिर्फ कुछ भी करके वहां से वो लोकल पैथोलॉजी को हटा देना। और तीसरा है एंटीपैथी, मतलब कि ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना जो विरुद्ध प्रकार के सिम्टम को पैदा कर सकते, और इसको पैलिएटिव मेथड भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो ऐसी मेडिसिन देना जो डायरिया प्रोड्यूस करे, किसी को डायरिया हुआ है तो ऐसी मेडिसिन देना जो कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस करे। बात समझ में आ रही है? इसको एंटीपैथी कहा जाता है, क्योंकि ये पैलिएटिव है, तुरंत रिजल्ट देती है, तुरंत पेशेंट को अच्छा लगने लगता है। Where with the physician could hitherto appear to be most useful and hoped most certainty to gain his patient confidence by deluding him with momentary amelioration. ये मोस्ट यूजफुल है, और काफी सारे हमारे मित्रों को हमने ऐसा बोलते हुए सुना है कि पहले मैं क्या करता हूँ, उसको रिलीफ हो जाए ना, इसीलिए ये 1 2 3 मेडिसिन दे देता हूँ ताकि पेशेंट को मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आए, पेशेंट को होम्योपैथी में कॉन्फिडेंस आए, और बाद में उसका केस टेकिंग करके सिमिलिमम देता हूँ। तो ये एक रास्ता है, वो लोग ऐसा करते हैं। हनीमैन कहते हैं हमें एंटीपैथी नहीं करनी है। काफी सारे फिजिशियन ऐसा करते हैं कि पेशेंट अगर पहले ही कुछ रिंगवॉर्म वगैरह लेके आए तो उसको कुछ बेसिलिनम टेलुरियम या रस्टॉक्स या ऐसी कुछ 2-3 मेडिसिन देते हैं जिससे उसको एटलीस्ट रिलीफ हो। इसी तरीके से अगर डायरिया लेके आए तो कुछ ऐसी मेडिसिन की जो वहां पे रिलीफ दे सकें, तो उसको एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट कहा जा सकता है, जो पेशेंट को डेल्यूजन दिलवाता है कि मुझे कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन उससे अच्छा नहीं होता है। बट आई शैल नाउ प्रोसीड टू शो हाउ इनएफिशिएंट एंड हाउ इंजूरियस दिस थर्ड एंड सोल रिमेनिंग वे वाज। मैं आपको दिखाता हूं कि ये तीसरा रास्ता भी कैसा खराब है, किस तरीके से ये पेशेंट को हार्म करता है। इन डिसीज ऑफ नॉट वेरी रैपिड कोर्स, जो डिसीज बहुत रैपिड कोर्स के नहीं है उसमें ये बहुत हार्मफुल है। इट इज सर्टेनली द ओनली वन ऑफ द मोड ऑफ ट्रीटमेंट अडॉप्टेड बाय एलोपैथ दैट हैड एनी मैनिफेस्ट
relation to portion of the suffering caused by the natural disease. But what kind of relation? ये एकमात्र ऐसा रास्ता है कि जिससे एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट वाले लोग सिद्धांत की बात करते हैं, लेकिन कौन सा सिद्धांत, कैसा रिश्ता है मेडिसिन और डिसीज के बीच में? तो विरुद्ध वाला रिश्ता है. ऑफ अ ट्रूथ द वेरी वन, द एग्जैक्ट contrary of the right one, that ought most to be avoided if we would not delude and make a mockery of the patient affected with the chronic disease. जो chronic disease से पेशेंट सफर हो रहे हैं, उन पेशेंटों को हमें बलि का बकरा नहीं बनाना है, उन पेशेंटों के ऊपर हमें प्रयोग नहीं करने हैं, हमें नहीं उनको टेम्पररी रिलीफ देना है, हमें क्या करना है? परमानेंट रिस्टोरेशन करना है, हमें रैपिड जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन करना है. तो हनीमैन मना कर रहे हैं कि हमें ऐसा भी अख्तियार नहीं करना है कि जहां पे पहले हम टेम्पररी रिलीफ देके पेशेंट का क्या बोलते हैं वो फेथ गेन करें और फिर उसको हम होम्योपैथी देंगे. क्योंकि हनीमैन क्या कहते हैं? हनीमैन कहते हैं दुनिया में सिर्फ 3 ही रास्ते हैं और आप 3 में से किसी एक के ऊपर ही चल सकते हैं. या तो आप एंटीपैथी के ऊपर चलेंगे, या तो आप एलोपैथी के ऊपर चलेंगे, या तो आप होम्योपैथी के ऊपर चलेंगे. तीनों के ऊपर साथ में चलना या पहले एक के ऊपर चल के फिर दूसरे के ऊपर चलना, ऐसा व्यवहार के अंदर पॉसिबल नहीं है. क्योंकि हम जिस रास्ते के ऊपर चलते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस उसी रास्ते के ऊपर आ जाता है, हमारा क्या बोलते हैं कंफर्ट जोन उसी रास्ते के ऊपर आ जाता है. गीता में भगवान श्री कृष्ण इसको बहुत अच्छे से कहते हैं. क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जिन लोगों के अंदर तामसी गुण होता है वो तामसी गुण वाले देवताओं की पूजा करते हैं, जिनके अंदर राजसिक गुण होता है वो राजसिक गुण वाले देवताओं की पूजा करते हैं, और कुछ लोग सात्विक गुण वाले देवताओं की पूजा करते हैं. लेकिन जो भी लोग जिस भी देवता की पूजा करें, अल्टीमेट वो पूजा मेरे तक ही पहुंचती है और मैं उनकी पूजा कबूल करके उनका श्रद्धा, उनका विश्वास उसी देवता के अंदर स्ट्रॉन्ग कर देता. तो हम जिस रास्ते के ऊपर चलेंगे उस रास्ते से हमें थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलना शुरू होंगे, तो हमारा विश्वास उसी रास्ते के ऊपर आ जाएगा और हम वैसा ही करने लगेंगे. बात समझ में आ रही है? गुजराती में कहावत है संग ते वो रंग. हम जिस तरीके का संग रखते हैं उसी तरीके के हम बनते जाते हैं. तो हमें संग रखना है लॉ ऑफ सिमिलिया का, हमें संग रखना है होम्योपैथी का. हमें ऐसा नहीं करना है कि पहले उसको एंटीपैथी से रिलीफ दें और बाद में उसको होम्योपैथी प्रिस्क्राइब करें. हमें ऐसा नहीं करना है कि जहां पे होम्योपैथिक दवाइयों का प्रयोग करके हम उसको वहां की लोकल पैथोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर दें. हमें पेशेंट को केस रिसीविंग करना है, केस रिसीविंग करने के बाद टोटालिटी बनानी है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम देखने हैं, और फिर हम जितनी भी दवाइयां जानते हैं और जितने भी सिम्टम जानते हैं उनमें से जो दवाई उस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम को जानने वाली हो उस दवाई को प्रिस्क्रिप्शन करके लॉ ऑफ सिमिलिया के अकॉर्डिंग रैपिड जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन करना है. हमारा यही गोल है. हनीमैन हमें बार बार उस रास्ते की याद दिला रहे हैं कि दोस्त हमें उस रास्ते के ऊपर चलना है. हमें ऐसा नहीं करना है कि पहले किसी भी रास्ते के ऊपर जाके पैथोलॉजी को लोकली डिस्ट्रॉय कर दो, वो तो एलोपैथी हो गई. हमें ऐसा भी नहीं करना है कि पेशेंट को टेम्पररी रिलीफ दो और ऐसी मेडिसिन दो कि जो उससे विरुद्ध प्रकार की पैथोलॉजी डेवलप करती हो. अगर डायरिया हुआ हो तो कॉन्स्टिपेशन वाली, और अगर कॉन्स्टिपेशन हुआ तो डायरिया प्रोड्यूस कर सकने वाली दवाइयां दो. वो तो एंटीपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट हो गया. हमें क्या करना है? हमें पेशेंट को समझाना है, हमें अपनी बात लेके जानी है. हम हमारे एक गुरु पीडियाट्रिशियन डॉक्टर हैं, उनके पास जाते थे, भले ही वो मॉडर्न मेडिसिन के सर हैं, लेकिन वो पेशेंट को समझाते थे कि बच्चे को डायरिया हुआ है तो 2-3 दिन तक डायरिया चलेगा. पहले उसके अंदर जो बास आ रहा है वो कम होगा, फिर धीरे धीरे उसका कंसिस्टेंसी बदलेगा और फिर फ्रीक्वेंसी कम होगा. मैं आपको ऐसी दवाई नहीं दे रहा हूं जो तुरंत डायरिया बंद कर दे. मुझे बच्चे को अच्छा करना है, उसका पाचन बिगड़ा है वो सुधारना है. तो हमें भी पेशेंटों को समझाना है कि हमें आपको अच्छा करना है, आप पहले थे वैसा करना है. हमें टेम्पररी आपकी पथरी या कॉन या पाइल्स नहीं निकाल देना है, हमें आपको अच्छा करना है, आप अच्छा जीवन जी पाए
वैसा करना है। हमें सिर्फ आपका रिंगवर्म या सोरियासिस यहाँ से चला जाए ऐसा नहीं करना है, हमें आपको रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन करना है। थोड़ा टाइम लगेगा, आप विश्वास रख के आइए। अगर हमें अपने सिद्धांतों के ऊपर विश्वास होगा तो पेशेंट भी हमारे ऊपर विश्वास रखेंगे और हमें रिजल्ट मिलेंगे। काफी सारे हमारे मित्रों को हमने देखा है कि वो पहले टेम्पररी रिलीफ देते हैं, बाद में होम्योपैथी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर हम उनका 2 3 5 10 साल का एक्सपीरियंस देखें तो उनका पूरा प्रैक्टिस रिलीफ देने की ओर ही चला जाता है। काफी सारे ऐसे हमारे मित्र हैं कि जो कॉम्बिनेशन बना के या कुछ भी करके वहां की लोकल पैथोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर देने का प्रयत्न करते हैं। वो यूज तो होम्योपैथिक दवाइयों का करते हैं, लेकिन उनका पूरा ट्रीटमेंट एलोपैथिक मोड के ऊपर, एलोपैथिक रास्ते के ऊपर है, क्योंकि होम्योपैथी मतलब दर्शन है, दर्शन शास्त्र कहा जाता है, हमारे जीवन जीने का तरीका है, और हम केवल एक ही तरीके से जीवन जी सकते हैं, एक से ज्यादा तरीके से जीवन नहीं जी सकते। केवल एक ही रास्ता है जो रैपिड, जेंटल और परमानेंट रिस्टोरेशन देता है। तो मित्रों, हमारा आपसे नम्र निवेदन है कि होम्योपैथी के ऊपर आपका विश्वास बनाए रखें। आपका विश्वास, हमारा विश्वास अगर होम्योपैथी के ऊपर होगा तो जगत ऑटोमेटिक, पेशेंट ऑटोमेटिक, लोग ऑटोमेटिक उसके ऊपर विश्वास करेंगे। तकलीफ ये है कि हमें होम्योपैथी के ऊपर विश्वास नहीं है, इसीलिए हम वहां पे एलोपैथिक रास्ते के ऊपर चलने लगते हैं। हम यूज तो होम्योपैथिक दवाइयों का करते हैं, लेकिन हमारा रास्ता एलोपैथिक हो जाता है। हम यूज तो होम्योपैथिक दवाइयों का करते हैं, लेकिन हमारा रास्ता एंटीपैथिक हो जाता है। हमें होम्योपैथिक दवाइयों का यूज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हमें पूरे जीवन होम्योपैथिक रास्ते के ऊपर चलना है। और हनीमैन हमें वही कह रहे हैं कि आप जिस रास्ते के ऊपर चलोगे, आपकी श्रद्धा उस रास्ते के ऊपर डेवलप होती जाएगी और आप अल्टीमेट उस रास्ते से प्रैक्टिस करने लगोगे। सो आप होम्योपैथिक रास्ता चूज कीजिए, ऐसा हनीमैन हमें कह रहे हैं। तो मित्रों, हमारे आपसे निवेदन है कि आप सब भी होम्योपैथिक रास्ता चूज कीजिए। शुरुआत में थोड़े दिन स्ट्रगल आएगी, लेकिन ओडे सपेरे, डेयर टू बी वाइज, अपने रास्ते पे चलते रहो। तुम कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, एक कदम बढ़ाए जा। हमें कदम कदम आगे बढ़ते जाना है और होम्योपैथिक रास्ते के ऊपर चल